खबर दोपहर के साथ नाज़रीन आप सभी को आदाब। मैं हूं हिना जुबैर। जी हां, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नाबालिग लड़की की इस्मत दरी का मामला लगातार सुर्खियों में है। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे कि जब कोई खुद हिफाजत के लिए मामूर किया जाता है, लेकिन अगर वही हिफाजत न कर पाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? डर क्यों नहीं है कानून का? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मुहाफिज बने दरिंदे। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मुलजिम एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में कल 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि मुतासरा की वालदा की शिकायत के बाद चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नामी मुलजिमीन ने 22 अप्रैल को इसकी बेटी का अगवा किया था। इज्तिमाई इस्मत रेजी की इल्जाम है कि मामले की शिकायत करने बच्ची जब थाने पहुंची तो थाना इंचार्ज ने भी उसकी इस्मत दरी की। इस वारदात पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तमाम अपोजिशन जमातें अब योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं, सवाल कर रही हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी को मौका मिल गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, उसकी माँ न्याय चाहती है, माँ सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी, दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। और एक जगह की घटना नहीं, हर जगह आप देख सकते हो। क्या जीरो टॉलरेंस है? सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, सबसे ज्यादा थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? गरीब आदमी थाने में जाने के लिए घबरा रहा है। जो व्यवस्था दी थी डायल 100, केवल नाम बदल दिया, उस व्यवस्था को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। क्या पुलिस को गाड़ी नहीं दे सकते? रिस्पांस सिस्टम क्यों खराब कर दिया गया? इनकी सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। 5 साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बढ़ाई और आगे 5 साल में कितनी गाड़ियां बढ़ाएंगे? अगर डायल 100 को स्ट्रेंथन कर दें तो शायद गरीब की मदद होने लगेगी। और चलिए इसी पर हम अपने खास मेहमानों से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ खास मेहमान। इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं वो है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी से। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे राजेश चौधरी जी से बात करने की, जो कि बीजेपी यूपी के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, जो कि कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, लगातार बयानात का सिलसिला जारी है। जिस कानून को लेकर, कानून की बात इंतजामिया को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इलेक्शन लड़े गए, बड़े बड़े बयानात सामने आते गए। इस घटना के बाद क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर आप 2017 से लेके 2022 तक का एनसीआरबी का डाटा निकलवा के देखिए, तो उसमें भी महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश अपराध का एक केंद्र बन गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। महिला उत्पीड़न का केसेस जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये कोई अभी नई बात नहीं है। अब क्या है कि चूंकि जनता ने दोबारा भरोसा इन्हीं पे जताया है, तो सीधी सी बात है, जो पूर्व व्यवस्था थी उस व्यवस्था में और भी उन्हें जो है अपनी, जिसे कहना चाहिए कि तानाशाही करने का और उन्हें मादा मिल गया। उन्हें एक पुरजोर
एक पीछे से सपोर्ट मिल रहा है कि हम जो चाहें सो करें, लेकिन अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो आपका ललितपुर की घटना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज पूरा देश शर्मसार है। हम जिस भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, आज उस संस्कृति को तार-तार। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्क्रीन पर हैं, राजेश चौधरी जी, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी यूपी से। राजेश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। जी अरविंद जी, अब आप अपनी बात रखिए। इस तरीके की घटनाएं होती है तो मन दिल अंदर से दह जाता है। समझ में नहीं आता है कि हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे भक्षक बने हुए हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? भाई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो माननीय अखिलेश जी ने डायल 100 की व्यवस्था करी जी, अगर उस डायल 100 में हम नई गाड़ियां जोड़े, हम उनका विजुअल और अकास्टिक जो है, जो सुनने के लिए और विजुअल्स के लिए, अगर हम उन्हें वाईफाई से लैस करके विद सराउंडिंग कैमरा सिस्टम हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम डायल 100 को हाईटेक बनाए जिस तरीके से अखिलेश जी बनाना चाहते थे, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में अपराध में भी कमी आएगी। और दूसरा क्या है कि पुलिस महकमे पर भी जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस में सब अफसर खराब है, भाई ऐसा नहीं, पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन सीधी बात है, हर विभाग में हर जगह अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन इस तरीके के लोगों के ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत यहाँ पर बहुत अहम बात आपने कही, मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, कानून का डर बहुत जरूरी है। राजेश चौधरी जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश खबर दोपहर में। और जिस तरह से लगातार अभी आप सुन रहे थे, इससे पहले भी लगातार ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जब कानून के जो रखवाले हैं वही हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो फिर आम आदमी, आम इंसान कहां जाएगा। चलिए ठीक है, ये पूरी जो घटना है इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए कोई तो डर होना चाहिए। देखिए, किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना घटे बहुत दुखद है जी, और निंदनीय है। सरकार इसको बहुत गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेती है। आपने देखा कि वहां पर ये घटना घटी, जैसे ही सरकार की जानकारी में आया तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और एक मुकदमा कायम किया गया। और जो आरोपी व्यक्ति है, भले ही वो दरोगा होगा, इंस्पेक्टर होगा पुलिस का, तुरंत गिरफ्तार करने का काम सरकार ने किया और उसको जेल के सीखों के पीछे भेजने का काम किया। दोषी, अपराधी, आरोपी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, कानून की नजर में सब बराबर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है, सख्ती से काम करती है। और हमारी सरकार का सबसे पहला जो प्राथमिकता रहती है वो लॉ एंड ऑर्डर है। इसी के नाम पर हम दोबारा सरकार में आए, विकास के नाम पर हम दोबारा सरकार में आए, दोबारा जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। तो किसी भी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो हम इसका संज्ञान लेते हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हैं। जांच हो रही है जी, जांच में परत दर परत सब खुलती हुई चली जाएंगी। जो दोषी होगा, ठीक है, चाहे वो छोटा व्यक्ति होगा, बड़ा व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, जो उसके संबंधित व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी राजेश जी, और हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने ही अभी कहा कि सरकार दोबारा बनी है, अभी 40 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के मामले जहां थानों में, चाहे चंदौली की बात करें या फिर ललितपुर की बात करें, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डर जो है क्या खत्म हो गया है? डर नहीं रहा है, कार्रवाई अब हुई है, लेकिन यहां तक मामला पहुंचा कैसे, इस पर हम जरूर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। उमाशंकर जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे खास पेशकश खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिस्कशन ये हमारा है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर क्यों हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि थानों में भी अब हिफाजत नहीं हो रही, वो भी हमारी अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की। आपको क्या लगता है कि कानून का डर क्या खत्म हो गया है, नहीं रहा है, या मजीद सख्त होने की जरूरत है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सबसे पहली बात तो ये सरकार अनुभवहीन है। योगी जी किसी भी संवैधानिक पद पर न रहे, सीधा मुख्यमंत्री बने, और जो पहले कार्यकाल में उन्होंने किया
उससे ये स्पष्ट हुआ कि अगर आप भाजपा के साथ हैं तो आपके सारे गुनाह माफ हैं। अगर मणिलाल पाटीदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई होती, देवरिया सेंटर हाउस मामले में दोषी अधिकारियों और भाजपा के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई होती, अगर ये सरकार उन्नाव रेप मामले में अपने विधायक के संरक्षण में ना जुटी होती, चिन्मयानंद वाले मामले में अगर उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चिन्मयानंद को जेल भेजकर सख्त से सख्त कार्रवाई करती, कुंभा के मामले में आपके हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उस मामले में अगर इस सरकार ने कार्रवाई की होती तो आज ये दिन उत्तर प्रदेश को नहीं देखना पड़ता, हम सबके चेहरे बार बार शर्मसार नहीं होते। ये सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार में आगे बढ़कर अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, अपराधियों का संरक्षण करने लगती है। कभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके कहेंगे कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, विपक्ष रुआ पा रहा है। कभी कहा जाता है कि ये घटना झूठी है और विपक्ष सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रही है। तो जब ऐसी स्थिति हिना जी उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से अपराधियों के मन बढ़ेंगे, उनके मनोबल बढ़ जाएंगे। आप समझिए कि इस सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल करके विपक्षियों को दबाने का काम किया है। जैसे ही कोई पत्रकार सच उजागर करता है, जैसे ही कोई सोशल एक्टिविस्ट सच्चाई बोलने लगता है, वैसे ही पुलिस के सहारे ये सरकार उसको जेल भेजने का काम करती है। तो फिर पुलिस निरंकुश क्यों नहीं हो जाएगी? पुलिस को जब ये पता है कि ये सरकार चली हमारे भरोसे रही है तो थानों में गैंगरेप होंगे, कोई पुलिस वाला किसी मनीष गुप्ता को होटल में घुसकर गोली मार देगा पीट पीट कर, चंदौली में किसी लड़की को कुछ पुलिस वालों का गैंग जाकर उनको पीट पीट कर मार डालेगा। कुछ लोग जो है वो उन गांव में पहुंच जाएंगे, कुलदीप सेंगर का बचाव करने लगेंगे। कुछ लोग आशीष मिश्रा टेनी के साथ मिलकर किसानों को रौंद देंगे। ये निरंकुशता इसीलिए है, ये अराजकता इसीलिए है। आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपने अपनी बात यहाँ रखी, इसका सीधा जवाब हम राजेश चौधरी साहब से ही जानेंगे। राजेश जी, देखिए अपोजिशन को तो मौका मिल गया है, यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर डर क्यों नहीं है? जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि एक मुहाफिज पर, जो हिफाजत करने वाला है, उस पर ही हिफाजत न करने का ये इल्जाम लगा है। ठीक है, जांच होती रहेगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जांच की जा रही है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है। सख्ती आज से, अभी से क्यों नहीं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता मित्र उनको सुन रहा था, मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है। बोल क्या रहे थे समझ नहीं आता है। वो कह रहे थे कि योगी जी को अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति 5 साल तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी थे, कांग्रेस से हैं। अभी जो आप सुन रहे थे तो डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी थे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे। हाँ, कांग्रेस ही मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी आप स्थिति देखिए ना, उनको आज भी योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल से वो सरकार में पहले थे, दोबारा बन गए, उसके बाद भी उनको अनुभवहीन नजर आते हैं। इनको मैं क्या कहूं। अब दूसरी बात, उन्नाव की बात कर रहे थे। उन्नाव केस में एमएलए को उम्र कैद की सजा हुई है, आप नहीं कर सकते थे। आप जरा बगल का राज्य देखिए ना, राजस्थान, किस तरह से वहां नंगा नाच हो रहा है, दंगाई वहां शासन कर रहे हैं। किस तरह से ईद के दिन हंगामा हुआ, वहां पर लोगों को मारा गया। अनेक बेटियों के साथ रोज रेप हो रहा है, कहीं दूर दूर तक प्रियंका वाड्रा नजर नहीं आती हैं। ये जरा राजस्थान पे नजर मार लो ना। और आपने जो बोला है ना, उसी बोलने के कारण तो उत्तर प्रदेश में आपकी ये हालत है। आज आप अपनी नीतियां चेक करिए, कहाँ चल रहे हैं आप, क्या हालत है आपकी। चुनाव में देखा महिला के खिलाफ उस पर बोलिए। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और हमेशा यही होता है, एक कोई मामला आता है, उसके बाद इल्जाम और बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हकीकी मायनों में कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? कानून जो है वो सिर्फ एक दस्तावेज बनकर क्यों रह जाता है? क्यों नहीं उसका इंप्लीमेंटेशन होता है? आपको याद होगा, निर्भया कांड जब हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे कानून बने थे। उम्मीद यही की जा रही थी कि अब शायद हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ जो है वो महफूज होंगी, लेकिन अभी भी वो दिखाई नहीं दे रहा।
जिम्मेदारी जो है सभी सियासी पार्टियों की इसमें बराबर की बनती है। देखिए, अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि हमारे दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, इल्जामात दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि आखिर ये जो अपराध हो रहे हैं इन्हें रोका कैसे जाए। जी देखिए, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मॉनिटरिंग सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, हम निरंकुश लोगों को निरंकुशता बढ़ती चली जाए। एक चीज आप और मानी चलिए, अगर हम लोग देखिए, आज यहाँ पर राजनीति का समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक। आज समय ये है कि हमारी अपनी संवेदनाएं क्या है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं, और हम अपना राजधर्म सही से निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, अभी चंदौली में हुआ, उसके बाद इससे तुरंत ही जो है फिर ललितपुर में हो रहा है, और लगातार चीजें हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मान लीजिए किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, आप उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी यही खत्म हो जाती है? क्या हम ऐसे ही राम राज्य देंगे? राम राज्य हम तब देंगे जब हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, और जिसमें कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी लेंगे। तब कहीं हम जाके देश में एक अच्छे संविधान को स्थापित करेंगे, और राष्ट्र और उत्तर प्रदेश अमन चैन से जिएगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और लगातार कार्य करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की है, और हम एक बार फिर से डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी का रुख करना चाहेंगे। उमाशंकर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस जो है बहुत एक्टिव नजर आती है, आप भी इस बात को मानते होंगे, बयानात देने के मामले में भी हम लगातार देखते हैं, लेकिन क्या अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर नजर आएगी? आखिर सभी की जिम्मेदारी बनती है। क्या हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की नहीं है? अगर कहीं लूपहोल नजर आता है तो क्या उसको लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी? सीधा सवाल। रीना जी, देखिए, जनता के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ही सड़क पर उतरकर योगी और मोदी के खिलाफ पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रही है। अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि हाथरस मामले में अखिलेश यादव जी कहां छिपे हुए थे? कुंभा सोनभद्र में जब हत्याएं हुई तो अखिलेश यादव जी कहां डर के मारे छुप गए थे, बोल नहीं पाए थे? आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या, देखिए, तमाम सुन लीजिए, बोलिए नहीं, देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है, आप ये हरकत मत करिए, अपना चरित्र चित्रण मत करिए। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। उमाशंकर जी अपनी बात रखिए। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी इतने डरे सहमे हैं, और मुलायम सिंह यादव जी भी देखिए अपने बहू को, अपने समधी को, सबको तो भाजपा में भेज दिए कि कोई ईडी और सीबीआई इधर ना रुक कर ले। तो ये लोग बोल नहीं सकते, नेतृत्व विहीन लोग हैं, और अपनी सरकार का आंकड़ा उठा के सपा के साथी देख ले। दूसरा, भाजपा के साथी कह रहे थे राजस्थान के बारे में बात कर लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को, विजय राजे सिंधिया, तमाम जो आपके नेता हैं, आप वहां मुख्य विपक्ष में हैं। अगर वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो जाइए और वहां सड़क पर उतरिए, वहां संघर्ष करिए। अशोक गहलोत जी ने तो कहा कि मैं हेलीकॉप्टर भेज देता हूं, अमित शाह जी आ जाए जयपुर, यहां पर प्रदर्शन करें हमारे खिलाफ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अमित शाह जी क्यों नहीं गए वहां पे? और राजस्थान के गृह मंत्री अमित शाह ही है ना। चलिए, ठीक है, हम यहाँ पर आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसका हम जानना चाह रहे हैं, डिस्कशन में हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इन तमाम चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता? अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कहाँ थे वो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ललितपुर की घटना हुई, अखिलेश जी कल ललितपुर में कहाँ है? अब इलेक्शन से पहले आप लोग दिखाई पड़ रहे थे, इलेक्शन खत्म हो गया और उसके बाद अब सब जो पब में पहुंच रहे। अभी राहुल गांधी के एक वीडियो वायरल हुआ, पब में जाके जो है। चलिए, ठीक है, उस मुद्दे पर भी हम बाद में बात करेंगे। देखिए, मेन मकसद खास तौर पर हमारी जो डिस्कशन है उसका यही है कि कब तक हमारी जो बच्चियां हैं वो इस तरह से अपने आप को गैर महफूज समझती रहेंगी, इस तरह से शर्मसार इंसानियत होती रहेगी। राजेश चौधरी जी, आप भी लगातार सुन रहे होंगे, आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा, तमाम तरह अपोजिशन पार्टियां अब ये कह रही हैं कि क्या अब बुलडोजर जो है, जो लोग मुल्जिम हैं, जिनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी? लगातार इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, देश कानून से चलता है
और जैसे ही शिकायत मिली कि किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, तुरंत सरकार ने FIR दर्ज की, आरोप लगा इंस्पेक्टर पे, इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, थाना का थाना सस्पेंड किया, जांच हो रही है, जो जो दोषी है उसके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा। और बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चलता है तो सबसे पहले दिक्कत आती है समाजवादी पार्टी को ही, कांग्रेस को ही। मैं तो सुन रहा था कैसे बौखला गए थे राजस्थान के नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भाई, राहुल गांधी कहा हम भी डिस्को कर रहे हैं। अरे वो डिस्को कर रहे हैं, उनको देखो जाकर के, मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम संघर्ष करना है। जिस तरह से दंगा हो रहा है, वहाँ पे आग लगी हुई है राजस्थान के अंदर, टोपी वाले खड़े मेहमानों से भी बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, हम बहुत सेंसिटिव मौजू पर यहाँ बात कर रहे हैं। दोनों मेहमानों से बहुत रिक्वेस्ट है, एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट लेकर हम यहाँ पर आए हैं, ये अब रुकना चाहिए। आपस में अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो शायद इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कल फिर कोई इसी तरह का वारदात होगी, इस तरह की घटना हो जाएगी। राजेश जी, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी है वहां पर और लगातार बीजेपी पर सवाल भी उठ रहे हैं, कोई तो सख्त कानून होना चाहिए, कोई बयान सामने आना चाहिए ताकि एक डर बैठे कि अगर हम किसी के ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो वो उंगली जो है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? ये सरकार एकदम सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। आपने देखा ललितपुर की घटना बताकर उमाशंकर जी, आप उनकी बात सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। उमाशंकर जी बात सुन लेते हैं राजेश चौधरी जी की। देखिए, इनसे पूछिए कि हर घटना आप 8 साल से 6 साल। उमाशंकर जी उनकी बात सुन लेते हैं राजेश चौधरी जी की। जी राजेश जी, अपनी बात जारी रखिए। जी इनकी आवाज बंद करिए, इनको इतना सलीका नहीं है कि राजेश जी अपनी बात जारी रखिए। क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई सख्त पैगाम, सख्त मैसेज? 100% कार्रवाई होगी। राजस्थान के अंदर 13,750 रेप की घटनाएं हुई हैं 2020 में। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास मैसेज? यूपी सरकार रेप करने वालों के साथ सख्ती से पेश आएगी। उमाशंकर जी, समाजवादी पार्टी उमाशंकर जी बात सुनिए उनकी। अरे इसी ललितपुर में समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रेप कर रहा है, उसको पकड़ने का काम किया, हमने ही तो किया ना। ये तो रेप करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। इसी ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कुलदीप सेंगर के साथ कौन खड़ा था? आपने कुलदीप सेंगर जेल में, राजस्थान में। ठीक है। राजेश चौधरी जी, आपसे सीधा सवाल करना चाहते हैं। राजेश जी, जिस तरह से अभी अरविंद जी कह रहे थे कि मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए और अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इस जानिब तवज्जो दी जाएगी? उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे संवेदनशीलता से काम कर रही है। 112 उमाशंकर जी उनकी बात सुन लेते हैं। तमीज नहीं बात करने की, बीच में बोलता है। उमाशंकर जी उनकी बात सुन लेते हैं राजेश जी की। टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो फिर कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। राजेश जी आप अपनी बात जारी रखिए। बीच में नहीं बोला। राजेश जी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, अपनी बात जारी रखिए। जी राजेश जी अपनी बात जारी रखिए। 112 नंबर काम कर रहा है। 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है। पूरी संवेदन, हर थाने में महिलाओं के लिए अलग से डेस्क बनाई हुई है, महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अब ये जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, सख्ती के साथ पेश आ रही है। ठीक है, सख्ती के साथ पेश आएंगे। आगे इस तरह के हादसे नहीं होंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अरविंद गुप्ता जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये किया जाएगा, ये होना चाहिए, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि डर है, अभी भी डर है? इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए खास तौर पर? देखिए, हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे कि महिला पुलिस भी इन्होंने बनाई है, थाने अलग बनाए हैं और उस तरीके संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करके देखिए, चंदौली वाली घटना में मेल पुलिस जो है वो जाके फीमेल्स को पीटती है। यहाँ पर भी मेल पुलिस जो है वो लड़की को कस्टडी में लेती है। तो देखिए, सिस्टम पे सवाल उठना लाजमी है कि सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। जब हमारी बात, सीधी सी बात है, अगर महिला कोई भी विक्टिम है
तो उसके साथ महिला पुलिस इंटरेक्ट करेगी, ना कि मेल पुलिस। तो सीधी सी बात है कि हमारी जो जिसे कहना चाहिए सरकार का काम है कि गवर्नेंस देना, लेकिन गवर्नेंस देने में सरकार फेल हो रही है। और इसका फेलियर केवल अभी नहीं है, इनका ये पूरा आप एनसीआरबी के डाटा उठाइए, उसमें देखिए। मेरा इस टाइम मुख्य मकसद ये है, जो हुआ वो हो गया, इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए जी। हमारी कोई दूसरी बेटी पे इस तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक गंभीरता से कार्य करें। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद गुप्ता जी, और इस डिस्कशन का मकसद भी यही था कि कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आना चाहिए। अपने तीनों मेहमानों का, राजेश चौधरी जी जो कि बीजेपी से हैं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, आप तीनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।